जिन, क्या तुम मुझे बताओगी आखिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत थी जिसकी वजह से तुमने मेरे पैसों को चुराया? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने बस एटीएम से आपके पैसे निकाला है। उसे चोरी ही कहता है जिन। मैं चोर नहीं बल्कि आपकी छोटी बहन हूँ, समझे? हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे बहन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना पूछे ही तुम मेरे पैसों को इस तरह से बर्बाद करोगे। शायद आप भूल गए कि उन पैसों में हक मेरा भी है। कैसा हक जी? वो मेरी मेहनत की कमाई है, समझे तुम? अब तो मैं आपकी बहन हूँ और मुझे हक है आपके पैसे पर। तो क्या मैं नहीं निकाल सकती पैसे? जिन, तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, बताओ। वो मैं आपको नहीं बता सकती। जो आप खामोखा जिन पर कर रहे हैं, मैंने उसे कहा था कि पैसे निकालने को। झूठ बोले हो ना तुम इसे बचाने के लिए? मैं झूठ क्यों बताऊंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे कहा था। अच्छा, तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? शायद आप भूल रहे हैं कि 2 दिन बाद हमारी चीनी की बर्थडे है, इसलिए मैंने वो पैसे निकाला, क्योंकि इस बार मैं चीनी के बर्थडे पर उसके सारे दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ, इसलिए। क्या? सच्ची मामा, आप मेरे बर्थडे पे मेरे सारे दोस्तों को बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल, चीनी के बर्थडे पे चीनी के सारे दोस्त आएंगे। चीनी, तुम अपने सारे दोस्तों को बता देना। अगर तुम्हें बर्थडे के लिए पैसा चाहिए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्या तुम्हें इनकार करता? बताओ। हाय, आप देते भी कहाँ हो? आप कभी भी नहीं देते, क्योंकि मुझे फालतू का खर्चा नहीं करना है। तुम्हें क्या लगता है जिन कि मुझे ज़्यादा पैसे प्यारी है तुम तीनों से ज़्यादा? मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम तीनों के लिए, समझे तुम? उसके बाद नामजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बचा लिया। जिन, एक बात बताओ, तुमने इतने सारे पैसों का क्या किया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? इसका मतलब पैसे बुआ ने लिया है तो मेरी बर्थडे पार्टी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। मैं हूँ ना तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए। मेरे पास पैसे हैं, समझी तुम सिर्फ अपने अपने दोस्तों को बुला लेना। हाँ चीनी, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। हाँ मुझे पता है। आई लव यू सो मच बुआ। जिन, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, जिमिन कैसी है? हाँ वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ वो बात तो मुझे पता है, इसलिए तुम अपना घर छोड़ के उसके साथ रहती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी और चीनी की भी बहुत याद आती है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने चली जाती हूँ। लेकिन मुझे ना भाई की किचकिच बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं जिमिन के साथ रहती हूँ, ना कि यहाँ। बुआ, आपको आपकी प्रिंसेस मिला? अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द मिल जाएगी। कल मम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें कहा गया था प्रिंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। वो बहुत, अगर प्रिंस को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं उनके बारे में बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आंखें बंद करके देखता हूँ और तुम मुझे दिखाओ प्रिंस को कैसे होते हैं। प्रिंस का हाइट बहुत ही लंबे और वो बहुत ही गोरे होते हैं, बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उनकी आंखें बहुत ही गहरे होते हैं, उनके होठ गुलाबी होते हैं, उनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हैंडसम होते हैं, खूबसूरत। हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और बताइए कि आपने प्रिंस को देखा? बेटा प्रिंस तो नहीं, लेकिन एक बंदर जरूर देखा मैंने। बंदर? क्या सच में आपने बंदर देखा? वो बंदर कैसा था? बहुत ही बुरा। दोबारा अगर वो मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा। जिन, आर्यन भैया, जीसू भाभी और चीनी, वो कैसे है? सब ठीक है, और वो सब तुम्हें याद भी करती है बहुत। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पार्टी के बारे में कुछ पता चला? जिन, तुम्हें लगता है कि हमें उस पार्टी में जाना चाहिए? मतलब तुम्हें पता है ना कि वो पार्टी वीआईपी है, इसीलिए तो हम जाएंगे वहाँ पर। जिन, मैं तुम्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ, ये इन रिच लोगों के से दूर रहो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अगर इनसे दूर रहूंगी तो इनके जैसे बनूंगी कैसे? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर जाके मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो ना वो रास्ता हमारे लिए नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो? क्या हमारे माथे पे लिखा है कि हम गरीब हैं?
है नहीं ना, तो फिर तुम क्यों माथे पे नहीं लिखा है मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे कपड़ों से तो वो हमें पहचान ही लेगा ना कि हम उनके जैसे नहीं हैं। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने हमारे लिए कपड़े अरेंज कर लिए हैं। क्या? कैसे? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जिमिन, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, मैंने ये सारे पैसे आनंद भैया से लिया है। जिन, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि आनंद भैया तुम्हें पैसे कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम फालतू के इस सपने के पीछे दौड़ते रहो। इसी सपने को मैं जल्द से जल्द पूरा करने वाली हूँ जिमिन। मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मेरे सारे सपने को पूरा करे, उसके पास बहुत सारे पैसे हो और जिस पैसों से मैं अपने सारे सपने पूरा करूँ। तुम पागल हो, सच में एक पागल। हाँ हाँ, हूँ मैं पागल, समझी तुम? चीन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। चीन, चीन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि प्यार पैसों से नहीं दिल से होती है। काश तुम्हारी लाइफ में वो जल्द से आए जो तुम्हें प्यार का असली मतलब समझाए। मैं हूँ ना उसे समझाने के लिए कि प्यार पैसों से नहीं दिल से होता है, और मुझे पता है कि नहीं कि जिन ये बात समझेगी। वी, तुम तो उसके लिए पागल हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो पता नहीं तुम क्या करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो इस दुनिया में आया है सिर्फ मेरे लिए। वो सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी ये सब हम तुम दोनों के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन यार मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही। तुम्हें पता है ना जिन कैसी है? अगर उसे सच पता चला तो वो मुझे मार ही ना डाले। अरे यार वो तुम्हें मारेगी क्यों? उसके लिए तो तुम उसकी प्रिंस हो, किम तयोंग। भी मुझसे ये सब नहीं होगा। एक काम करो, तुम जंकुक को किम तयोंग बना दो। क्या? मैं और किम तयोंग? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। और सोचो, मैं किम तयोंग बन गया और तुम्हारी जिन को मुझसे प्यार हो गया तो क्या तुम मेरी शादी जिन से करवाओगे? कुकी, ये बात अगर तुमने दोबारा कहा ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो सिर्फ मेरी है और उसके बारे में सोचना भी नहीं। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, वो सिर्फ तेरी है, मुझे पता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों में से किम तयोंग कौन बनेगा? जंगकुक जीहोप की तरह उंगली दिखाता है और जीहोप जंगकुक की तरह। और भी सोच में पड़ जाता है कि इन दोनों में से नकली किम तयोंग मुझसे किसे बनाना चाहिए। जिन, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? बिल्कुल नहीं। क्या मैं अपनी जमीन से ज़्यादा देर तक नाराज रह सकती हूँ? बताओ तुम। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में फिक्र करती हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर कर रही हूँ, इसलिए तुम बेकार में टेंशन मत लिया करो, समझी? तुम सही कह रही हो। तुम अपना बच्चा बुरा समझती हो और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। क्या सच में? इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगी? हाँ मैं जाऊँगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह जिमी, थैंक यू सो मच। और देखना, मुझे भी बुरा यकीन है तुम्हें भी तुम्हारा प्रिंस वापस जरूर मिल जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए जा रही हूँ, ना कि किसी प्रिंस के लिए, समझी तुम? एक बात बताओ, क्या तुम तीनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरा मतलब कुछ ऐसी बात जो हमें नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी लग रहा है कि ये तीनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मैं तुम तीनों को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीनों हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? वो मॉम, वो क्या है ना, आपको पता है कि भी को जंकुक, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम चुप रहो। और भी तुम बताओ क्या बात है? डैड, आप खामोखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। भी, मुझे लगता है तुम्हें सच सच बता देनी चाहिए। आज नहीं तो कल अंकल आंटी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तो तुम सच बता दो। हाँ, तुम्हें जिन के बारे में सच सच बता देना चाहिए। जिन? वी, ये जिन कौन है? आपके घर की होने वाली बहू। वी, ये जीके क्या बोल रही है? क्या ये सच है? वो मॉम और डैड, ये सच है। मैं जिन को पसंद करता हूँ।
वी, क्या जीन बहुत ही सुंदर है। आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है वो। क्या? सच में? वी, क्या ये सच है? हाँ मॉम, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वो क्या है ना, उसमें एक भी जिन के बारे में अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता देती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिन के सपनों का जो प्रिंस है वो तुम ही तो हो, तो तुम किससे जाके बता सकते हो। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि जिन मुझसे नहीं, मेरे पैसों से शादी करे। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे, किंतु हमसे नहीं, वी से। वी, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। हर इंसान यही चाहता है कि उसका पार्टनर ऐसा हो जो उससे प्यार करे, ना कि उसकी दौलत से। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या मैं अपने बेटे के साथ नहीं हूँ? मैं भी अपने बेटे के साथ हूँ, और हम भी अपने भाई के साथ है ना जी अफरा? हाँ बिल्कुल। हम मुझे पता था कि आप सब मेरा साथ जरूर देंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से मैं किसे किन बनाऊँ।